हेलो एवरीवन, टुडे वी सोल्व द कोडिंग निंजा पीओटीडी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यू की तरफ को। आज का पहला एमसीक्यू क्या है? द एडवांटेज ऑफ द स्विच स्टेटमेंट ओवर इफ इज दैट इट लीड एन मोर स्ट्रक्चर प्रोग्राम। इसका ऑप्शन है ट्रू। सेकेंड एमसीक्यू है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आंसर है बी ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका टेस्टिंग टाइप होगा। इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू है करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डीएलोकेशन ऑफ द एरे। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन द कोडिंग निंजा इजी लेवल प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। नो एडजेसेंट सेम। यू आर गिवन अ 32 बिट इंटीजर n at the right of the leftmost set bit. Your task is to find there are no two adjacent bits that are the same. Okay. एग्जाम्पल में से दे रखा है 42 is a valid because its binary representation is 101010 has no two adjacent bit that are the same. इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक नंबर दिया होगा, हमें वो चेक करके बताना है कि वो वैलिड है या नहीं है। और वैलिड किस बेस पर होगा? अगर उसमें कोई दो एडजेसेंट बिट एक से नहीं है तो वो हमारा नंबर वैलिड होगा। तो इसे कैसे चेक करोगे? जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है 42 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 101010। तो यहाँ पर ये अल्टरनेट पोजीशन में है, तो ये वैलिड बिट है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर रहे होंगे? अगर इसकी अप्रोच देखें हम, अगर ये हमारे पास एरर होता जिसमें 1010 होती तो हम दो पॉइंटर बनाते, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर, और उन दोनों को मैच करते। कहीं भी अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंटर इक्वल नहीं है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हमारे कहीं भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंटर इक्वल आते हैं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये काम हम इस वाले क्वेश्चन में कैसे कर रहे होंगे, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये हमारा एग्जांपल है 42, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 101010। ओके, हमें क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रीवियस बिट बनाई है और एक करंट बिट। प्रीवियस बिट क्या होगी, जैसे हमारी ये वाली बिट है, और करंट बिट होगी ये वाली बिट। हम चेक कर रहे हैं कि हमारी प्रीवियस बिट और करंट बिट इक्वल्स तो नहीं है। अगर वो हमारी इक्वल होंगी तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पे प्रीवियस बिट निकाल ली। प्रीवियस बिट कैसे निकालेंगे? हम नंबर का एंड ऑपरेशन करेंगे 1 के साथ, तो हमारे यहाँ पर प्रीवियस बिट आ जाएगी जो हमारी राइट मोस्ट बिट होगी यहाँ पर, यानी 0। फिर हम नंबर को राइट शिफ्ट कर देंगे। 1 राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0101, जो कि होगा 21। अब हम करंट बिट निकालेंगे, वो हम राइट मोस्ट बिट जो होगी वही हमारी करंट बिट होगी। यहाँ पर राइट मोस्ट बिट क्या है हमारी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट बिट आ जाएगी हमारी 1। अब हमारी प्रीवियस बिट और करंट बिट दोनों इक्वल नहीं है तो ये होगा ट्रू। अगर ये हमारी इक्वल होती तो यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ये काम हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाएगा। 0 कैसे? हर बार जब भी हम नंबर को राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे नंबर की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे हमने पहले राइट शिफ्ट करा तो ये वाली वैल्यू आ गई, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, फिफ्थ पर ये, सिक्स्थ पर ये। एट द एंड हमारी कहीं ना कहीं जाकर वैल्यू 0 हो रही होगी। हम वहाँ तक कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारी वहाँ तक कंडीशन में कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। यही काम हम यहाँ कोड में कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले चेक करा अगर हमारा नंबर 0 है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना ही है। यहाँ पर हमने प्रीवियस बिट निकाली जो हमारी यहाँ पर 0 हो गई एक तरीके से। ओके, फिर हमने नंबर को राइट शिफ्ट करा तो हमारा ये 1 राइट मोस्ट बिट पर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर वाइल लूप के अंदर करंट बिट निकाल रहे हैं एंड मोड 1 करके, वो होगा हमारा 1। अब हमने चेक करा कि हमारी करंट बिट और प्रीवियस बिट इक्वल्स टू नहीं है। अगर वो इक्वल है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हम इसे ट्रू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने प्रीवियस बिट में करंट बिट डाल दी, जो हमारी लास्ट बिट होगी वो हम प्रीवियस बिट में डाल देंगे और नंबर को 1 शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा पूरा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारे एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर ये हमारा पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है और कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं होता तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये यहाँ पे साइड टेस्ट केस पास कर चुका है, अब इसे सबमिट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन द मीडियम लेवल प्रॉब्लम ऑफ द कोडिंग निंजा। आज की मीडियम लेवल प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्ट BST टू मिनी हिप। यहाँ पे हमें BST दिया होगा, उसे हमें मिनी हिप में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं हमको। यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री ऑफ इंटीजर्स। द गिवन BST इज ऑल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। योर टास्क इज टू कन्वर्ट द गिवन बाइनरी ट्री इनटू अ मिनी हिप एंड प्रिंट द प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ द अपडेटेड बाइनरी सर्च ट्री। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बाइनरी ट्री दिया होगा जो एक तरीके से कंप्लीट ट्री होगा, हमें उसे मिनी हिप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लॉजिक समझ, मिनी हिप में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या होता। जैसे हमें ये BST दिया था, हमने एक एग्जांपल ले लिया BST का 60, 50, 70, 40, 55, 65। अब इसे मिनी हिप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो हमारी जो रूट नोड की वैल्यू वो हमारी लेफ्ट और राइट नोड से कम होनी चाहिए, और एक हमारा ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमें पहले से दिया है कि हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो सेकंड वाली कंडीशन तो हमारे पास हो चुके हैं। अब हमें फर्स्ट वाली कंडीशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस वाले ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट नोड राइट। यहाँ पर हमारे लेफ्ट क्या है, हमें आगे इसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को देखेंगे वो है 40,
उसके बाद हम देखेंगे नोड को, नोड है 50, फिर उसके हम राइट नोड एलिमेंट को देखेंगे 55, फिर हम उसकी नोड पर जाएंगे जो हमारे ये वाला सब ट्री होगा, इसकी नोड क्या होगी 60, फिर इसके राइट में जाएंगे, इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या होगा 65, इसकी नोड क्या होगी 70, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा। अब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से मिनी हीप कैसे बना रहे होंगे? अब मिनी हीप बनाने के लिए हमें पता है हमारी जो नोड की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए लेफ्ट और राइट से, तो हम यहाँ पर इसका करेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और उसके थ्रू हम मिनी हीप बनाएंगे। कैसे? हमने यहाँ से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट करा। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? नोड लेफ्ट राइट, तो हमने यहाँ पर 40 नोड लिए। अब हमारी यहाँ पर नोड क्या होगी 40, तो 40 हमारा आ गया 60 की जगह पर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 60 के दो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, तो हम इसके दो वेरिएबल को लेफ्ट मोस्ट असाइन कर देंगे, 50 और 55 को, ये हमारे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आ जाएंगे। फिर हम इसे बैक ट्रेवर्स करेंगे, हम यहाँ पर आए 50 के पास, हम 50 का हमारे पास राइट मोस्ट वेरिएबल भी है, 50 का भी राइट मोस्ट वेरिएबल असाइन करेंगे। 50 का राइट मोस्ट वेरिएबल क्या होगा 55, तो हमारे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आ गया, तो राइट मोस्ट क्या होगा 60। फिर हम दोबारा बैक ट्रेवर्स करेंगे, बैक ट्रेवर्स में अब हम जाएंगे 40 के पास। अब यहाँ 60 का राइट मोस्ट वेरिएबल भी है, तो यहाँ 40 का भी राइट मोस्ट वेरिएबल होगा, तो हमारा 40 का राइट मोस्ट वेरिएबल हो जाएगा 65, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा, यानी 60 के बाद हमारा क्या होगा 65। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं 70 का एक लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल भी है, वो है 65। अब हमारे पास क्या एलिमेंट बता है 70, तो 65 का लेफ्ट मोस्ट क्या हो जाएगा 70। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा मिन हीप। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो लेफ्ट नोड है और राइट नोड की वैल्यू जो है वो रूट नोड से बड़ी है, रूट नोड हमारी लेफ्ट और राइट सब ट्री से छोटी है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ करी है, एक तो सबसे पहले हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टोर करा है, उसके बाद हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके मॉडिफाई कराया हमारी ट्री को, तो हमारा मिनी हीप बन जाएगा। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम सूडो कोड क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी जो रूट नोड है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर आए 40 एलिमेंट होंगे, तो हम 40 के ऊपर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करेंगे? क्योंकि हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पर नल होगा, इसलिए हमें वहाँ से रिटर्न करना होगा, इसलिए हमने ये सूडो कोड लिखा है। अगर हमारी रूट नल है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, वरना हम पहले लेफ्ट में जाएंगे, रूट के लेफ्ट में रिकर्जन कॉल करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा जो एलिमेंट होगा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो होगा उसे हम अपने वेक्टर एरे में पुश करा देंगे। फिर हम रिकर्जन कॉल करेंगे राइट मोस्ट वेरिएबल के लिए, रूट के राइट को। इसका एक और कोड देख लेते हैं। इसका कोड ये है, यहाँ पर हमने एक वेक्टर एरे बनाया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया इन टाइम, फिर हमने सबसे पहले इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करा है। अब हमारे इन ऑर्डर में सेम सूडो कोड लिखा जो मैंने बताया था, अगर हमारा रूट है तो उसे हम रिटर्न कर देंगे। फिर हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं लेफ्ट के लिए, एलिमेंट पुश कराएंगे वेक्टर में, और फिर रिकर्जन कॉल करेंगे राइट के लिए। ओके, जब हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा तो वो एरर वेक्टर में स्टोर होगा। अब हम एरर वेक्टर की हेल्प से हेल्पर फंक्शन के थ्रू प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सेम फंक्शन होगा, अगर हमारी रूट नल है तो हम वहाँ पर रिटर्न कर रहे होंगे, और हमने एक आई पॉइंटर लिया है 0 पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो एलिमेंट असाइन कर रहे थे वो एरे में यहाँ से असाइन कर रहे, तो हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे एरे में एलिमेंट असाइन करना। तो हमने आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखी है। उसके बाद हमने क्या करा है, सबसे पहले रूट के डेटा में ARR i+1 की वैल्यू रखी है, कि सबसे पहले हम आई की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, फिर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते थे, रूट लेफ्ट राइट, तो हमने लेफ्ट के लिए कॉल करिए फिर राइट के लिए कॉल करिए, ये हमारा पूरा रिकर्जन कॉल होगा। जब हमारा पूरा बाइनरी ट्री बन जाएगा तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसे एक बार रन करते हैं, यहाँ पे साइड टेस्ट पास कर चुका है, इसे सबमिट करते हैं कुल। ओके, सी यू अगेन विद न्यू वीडियो, टिल देन कीप हसल एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।